जय महाकाली दोस्तों, मैं आपको आज ऐसी विधि बताने वाला हूँ आपने कभी सुनी नहीं होंगी और यूट्यूब पे कभी देखी ही नहीं होंगी। तो ये जानकारी सब लोग चाहते थे और इस जानकारी को मैं आज उजागर कर रहा हूँ। तो कोई भी ये ऐसी जानकारी नहीं देता क्योंकि ये गुरुमुखी जानकारी है, लिखित रूप से गुरु परंपरा से चलती आ रही है ये जानकारी है। तो इस जानकारी को मैं लुप्त न हो जाए इसलिए इसका प्रचार कर रहा हूँ, तो किसी का इस जानकारी से भला हो सकता है। तो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। मैं आज चेंडा गोटा कोकण्या सिद्धि, हमारे देहाती भाषा में कोकण्या बोलते हैं और किसी भाषा में चेंडा बोलते हैं, किसी भाषा में गोटा बोलते हैं, चेंडा गोटा। ये सिद्धि बहुत खतरनाक है। ये सिद्धि का आप लाभ ले सकते हैं। तो ये सिद्धि आप खुद अकेले नहीं कर सकता, इसके साथ गुरु अवश्य लगता है। और जो कोई गुरु जिसका गुरु है वही इस साधना को करे, अन्यथा इसकी हानि और लाभ के जिम्मेदार आप होंगे। तो मैं कुछ ऐसे मन से मंत्र नहीं दे रहा हूँ, बस लिखित रूप से गुरु परंपरा से चलते आ रहे हैं मंत्र, जो गुरु ने छोड़े वाले डायरी है उससे मैं ये लिखित मंत्र दे रहा हूँ, जो बहुत खतरनाक मंत्र है। तो आप इस मंत्र का लाभ ले सकते हैं। तो मैं आपको इस मंत्र की पूरी विधि बताने वाला हूँ। तो ये मंत्र जब शमशान में जागृत हो सकता है, नहीं तो किसी तट के किनारे पे, नहीं तो जंगल में। ये विधि आप घर पे नहीं कर सकते क्योंकि ये विधि बहुत ही खतरनाक है। तो आप इस विधि का लाभ ले सकते हैं। मैं आपको इस पूरी विधि बताने वाला हूँ। इसके लिए 4 नारियल लगते हैं और 20 नींबू और गुलाल, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, तेल, एक मुर्गा, दारू, ये पूरे लगते हैं और मिठाई, ये सब सामान लगता है। 7 प्रकार का अनाज ये भी लगता है। तो इस विधि को आप पूरे सुने और ध्यान से करें, नहीं तो अन्यथा इसके नुकसान होता है। तो किसी भी शमशान में जाके या किसी सुनसान जगह पे जाके इसकी विधि करें। देह सुरक्षा मंत्र बोले तो शरीर सुरक्षा मंत्र आपको आना चाहिए, वो भी सिद्ध होना चाहिए। तो इस विधि को आप 21 दिन कर सकते। 21 दिन में चेंडा गोटा जागृति हो जाता है, इसका कोई ये नहीं। तो मैं आपको इसकी पूरी विधि तो बता चुका हूँ। जब आप खुद शमशान में जाते हैं तो शमशान में जाके शमशान की देवता को नमस्कार करके उधर एक नींबू काट के उसको अगरबत्ती लगा देने का और बाद में शमशान में प्रवेश करने का। उसके बाद दक्षिण दिशा मुख करके बैठने का और एक ही टाइम पे 5 अगरबत्ती लगाकर 7 अनाज का ढेर लगाकर उसके ऊपर एक बहती पानी का पत्थर निकालकर, नदी का गोल पत्थर निकालकर लेके आने का और उस पत्थर के शमशान में जाने के बाद वो पत्थर 7 अनाज के ऊपर रखने का। उसके बाद उसको सिंदूर और तेल, हल्दी, कुमकुम लगा के रख देने का। उसके बाद में जो बाकी का सामान है पूरा वो सामान वहाँ पे रख देने का। बाद में इसका रोज़ाना 108 बार मंत्र जप कर सकते हैं। ये सुनसान जगह पे होगा, इसके अनुभव बहुत खतरनाक होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते इतने खतरनाक अनुभव होते। तो मैं आपको पूरा मंत्र बताने वाला हूँ, तो आप सुनिए, मंत्र सुनिए। ओम नमो आदेश गुरु को, आदेश बीर बीर हनुमान बीर नरसिंह बीर कोकण्या बीर, आगे आगे मरी माई, पीछे पीछे मेसूबाई, एक हाती रक्ताची वाटी, एका हाता काळजाची बोटी, लाख दंडी दुश्मनाच्या पाठी, सवा मनाचा सवा खनाचा चेंडा कर जागृत, मशान में दुश्मन खड़ा कोण करे, गुरु जालेंद्रनाथ, गुरु गौरखनाथ, गुरु मच्छिंद्रनाथ करे, नहा करे तो 12 मांगिन के विठाल में डूब के मरे, पीछे फिरे तो नरक में पड़े, गुरु गौरखनाथ गुरु मच्छिंद्रनाथ कावरदेश बंगाली विद्या परिच्छू बाचा परिच्छू। ये पूरा मंत्र है, आपने सुना होगा। इस मंत्रों को एक डायरी पे लिख के ले और इसका पूरा 10 बार हीडो चेक करके मंत्र बराबर है या नहीं इसका चेक करें। तो आप इस विधि का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।